केजरीवाल सरकार ने जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने आज तक हमारे को दूसरा कोई आश्वासन नहीं दिया है और उसके बाद आज तक हमारे बारे में कोई बात भी नहीं की है। इस बारे में भी बिल्कुल कहना चाहेंगे, राजस्थान, चंडीगढ़, उत्तराखंड, ऑलमोस्ट काफ़ी राज्य आते हैं जिनके एक्ट में संशोधन हो चुका है, लेकिन ये दिल्ली के अंदर राजधानी के होने के बावजूद भी अभी तक हमारे एक्ट में कोई संशोधन नहीं हुआ है, जिसमें कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेबर कोर्ट, तीनों जगह हमारा केस चल रहा है, लेकिन वहां से भी कोई भी कार्रवाई अभी तक हमारे। और हम बिल्कुल इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और अब तो करो या मरो वाली नीति आ चुकी है। 31 मार्च 2024 को हमारा टाइम खत्म होने वाला है जी नौकरी का। उसका टाइम बढ़ाने के लिए और 60 साल तक नौकरी ऐसे ही चलती रहे, इसलिए आए हम यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए। क्योंकि हमारे क्या हुआ है, 10,285 वैकेंसी निकाल दी गई हैं, जिसमें कि हमारी स्ट्रेंथ 8,500 जवानों की अभी है ऑलरेडी। तो उसमें क्या हो रहा है कि अगर हमें निकाल देंगे तो हम क्या करेंगे आगे। हमारी उम्र 40, 45, 50, 55, ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के तौर तक भी आ चुके हैं लोग। अब इस उम्र में अगर हम कहीं बाहर निकलेंगे तो कहाँ कमाने जाएंगे। केजरीवाल साहब जी ने 12,000 होमगार्ड को पक्की नौकरी का वादा किया था, इसके बारे में क्या केजरीवाल सरकार ने जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने आज तक हमारे को दूसरा कोई आश्वासन नहीं दिया है और उसके बाद आज तक हमारे बारे में कोई बात भी नहीं की है। अगर वो एक बार भी हमारे बारे में बात करते तो शायद हमारी इस नौकरी को चलते रहने दिया जाता। आज की डेट में अगर हम उनके पास जाते भी हैं तो वो मिलते नहीं हैं, उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाती है हमारी। इसलिए हम यहाँ पे बीजेपी के कार्यालय में आए हैं अपना बात लेकर अपनी। अगर कुछ हमारे को आश्वासन दिया जाए कि हमारी नौकरी चलती रहेगी 31 मार्च 2024 के बाद। बीजेपी कार्यालय में आज किस नेताजी ने आपको बुलाया, जो आपका जो वेलफेयर हमारे जो वेलफेयर करते हैं, हमारे एक रोहित गौतम नाम से हमारे होमगार्ड के जवान हैं। आज उन्होंने हमें सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है, इसी आश्वासन के तौर पे किया है कि हमारे को आगे आने वाले टाइम पे कुछ रिलीफ मिलेगा, हमारी नौकरी चलती रहेगी, हमारा टाइम बढ़ जाएगा। और हम इसी आश्वासन में आए हैं कि शायद अब केजरीवाल सरकार तो कर नहीं पाई तो हमारे लिए कुछ ये बीजेपी सरकार जो आज की डेट में, और हम पिछले मतलब काफी टाइम से बीजेपी सरकार में ही हैं और रहेंगे। ये तो एक अलग बात है कि केजरीवाल की सरकार आ गई, चलती रही, वो एक अलग बात है, लेकिन हम समर्थन उसी के ही हैं, बीजेपी सरकार के ही समर्थक है हम। लेकिन अगर आज भी हमें ये आश्वासन नहीं मिलेगा कार्यालय से कि आगे हमारा टाइम ऐसे ही चलता रहे और ऐसे ही हमारा जीवन व्यतीत होता रहे, अगर हमारा को निकाल दिया जाएगा तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। बीजेपी नेताओं से आपको क्या नाम है कुछ बेनिफिट मिलने वाला है? लगता है और बिल्कुल लगता है, क्योंकि अब यही है हमारे आगे का जो भी कार्यभार संभालेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमारा किसी ने साथ दिया नहीं है। तो लगता है कि इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं आकर। प्रधानमंत्री जी ने बड़े-बड़े संशोधन किए हैं, होमगार्ड का संशोधन आपने क्यों नहीं किया? हाँ जी, इस बारे में भी बिल्कुल कहना चाहेंगे, राजस्थान, चंडीगढ़, उत्तराखंड, ऑलमोस्ट काफी राज्य आते हैं जिनके एक्ट में संशोधन हो चुका है, लेकिन ये दिल्ली के अंदर राजधानी के होने के बावजूद भी अभी तक हमारे एक्ट में कोई संशोधन नहीं हुआ है, जिसमें कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेबर कोर्ट, तीनों जगह हमारा केस चल रहा है, लेकिन वहां से भी कोई भी कार्रवाई अभी तक हमारे फेवर में नहीं आई है अभी तक। और एक ये वैकेंसी का एकदम से इन्होंने हमारे आगे एकदम ऐसे डाल दिया है, इतनी जल्दी वैकेंसी निकाल दी है, ऑनलाइन कर दिया है, सब कुछ मतलब प्रावधान इतना जल्दी कर दिया है कि इनको कहीं से भी रिलीफ ना मिल पाए और ये कहीं के भी ना रहे। हमारे साथ ऐसा कर दिया गया है। लगभग कितने होमगार्ड जवान हैं जो कि जिनको आपको खतरा लग रहा है कि 8,500 कुछ जवान हैं जिनकी नौकरी को खतरा नहीं है जी, बिल्कुल खतरा नहीं है जी, बिल्कुल ही। अब तो बिल्कुल रोड पे आने वाले कागार हो गए हैं। खतरा तो तब होता है जी जब हमें पता चले कि अब हमें निकाल दिया जाएगा। हमें तो ऑलमोस्ट निकाल दिया गया। 31 मार्च 2024 की हमारी लास्ट डेट दे दी गई है। लगभग कितने साल हो गए आपको हमें कंटिन्यू जॉब करते हुए? मैं सन 2009 में भर्ती हुआ था और मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूं, मैं भर्ती हुआ था 3+2 में। मेरी 2014 में निकालने की बिल्कुल डेट थी, प्रक्रिया थी, लेकिन इन्होंने नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला ये मैं नहीं जानता।
अगर नहीं निकाला और हमारे से कार्यभार लिया, हमने दिया, कोरोना में दिया अपना जीवन पूरा का पूरा। लोग जब जिस टाइम घरों में बंद थे, हम रोडों पे ड्यूटी कर रहे थे और डेड बॉडियां भी उठाई हैं, हॉस्पिटल में भी जमा कराया है हमने, मतलब सब कुछ किया है। तो अब ये सोच के किया था उस टाइम पे कि अगर आज हमारे से डिपार्टमेंट इतना काम ले रहा है, सरकार इतना काम ले रही है, तो शायद हमारे बारे में भी कुछ सोचेगी। लेकिन आज मुझे ये पता चल रहा है कि आज हमारे बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। सरकार का काम है रोजगार देना, आपकी रोजी रोटी है ये। हाँ जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? अब रोजी रोटी तो है ही है जी, रोजी रोटी का क्या कर सकते हैं, अब हमारी चली जाएगी फैमिली। आज 8,500 बंदों से अगर हम 4 बंदे भी मिला के चले, 5 वैसे फैमिली मेंबर में 6 बंदे होते हैं, 2-3 बच्चे मम्मी पापा होते हैं, अगर हम छोटी सी फैमिली भी लगाएं तो 8,500 को गुणा कर लो जी 6 बंदों से, तो हमारे कितने दिल्ली के, ये ऑलमोस्ट सारे दिल्ली के बंदे हैं। इसमें दिल्ली के अलावा और किसी की भर्ती नहीं होती है, यूपी हरियाणा राजस्थान से नहीं होती है। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा क्या नाम है कमाई का कोई साधन है? नहीं जी, दूसरा कमाई का हमारे पास कोई साधन नहीं है। क्यों, हमारा उस टाइम हमें लगने लगा था कि अब हम इसमें रेगुलाइज हो जाएंगे, जिस तरीके से हमें आश्वासन दिए गए थे, केजरीवाल द्वारा दिए गए थे, और ऑलमोस्ट केजरीवाल वाला द्वारा ही दिए गए थे। मनोज तिवारी जी के पास आप गए थे, बीजेपी के हाँ जी, जो नेताजी, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? मनोज तिवारी जी के पास गए थे, आश्वासन मिला था। अब उस आश्वासन के तौर पे ही हमारी शायद ये दूसरी मीटिंग रोहित गौतम जी ने बुलाई है, तो शायद आज हमारे लिए कुछ अच्छा हो सकता है, लगता है कि कुछ हो सकता है अच्छा। लगभग 15 साल से रोहित गौतम जी आपका वेलफेयर कर रहे हैं। हाँ जी, रोहित गौतम भी लगा लीजिए, तरह तरह के हमारे वेलफेयर के बंदे हैं, हमारे और भी कोर कमेटी के भी बंदे हैं, बहुत सारे बंदे हैं, लगे रहते हैं उनके साथ में। लेकिन मेन अगर मान लिया जाए तो हम रोहित गौतम जी का नाम लेते हैं बिल्कुल। तो डीजी साहब जी है, डायरेक्टर जनरल जी, हाँ जी। उनसे आप मिले थे, आप होमगार्ड का जवान? अब सर ये तो एक्चुअली रोहित गौतम साहब ही बताएंगे, हमारे जो रोहित गौतम जी हैं, और मिले भी हैं, शायद कई बार मिले भी हैं, और आश्वासन कुछ और देते हैं, होता कुछ और है। तो इस बारे में अब 60 साल की फाइल जो है डीजी साहब ने आज तक दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार को भेजी है, इसके बारे में कुछ आपको पता है? कोई बोलते तो ये यही है कि हमने 60 साल की फाइल भी भेजी हुई है, और हमने स्ट्रेंथ बढ़ाने की फाइल भी भेजी हुई है। अगर मैं आज आपको बताऊं कि एक होमगार्ड आपको 25 से 26 हजार रुपए में पड़ता है, और एक दिल्ली पुलिस का सिपाही आपको पड़ता है, सेम काम करते हैं, वो पड़ता है 70,000 रुपए का, तो आपको 70,000 रुपए में 3 कार्यरत व्यक्ति मिलते हैं आज की डेट में। तो आप हैं, हटाया क्यों जा रहा है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। आप स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए, वहां की स्ट्रेंथ यहाँ बढ़ जाएगी, वहां घट जाएगी। अगर वहां 70,000 सिपाही चाहिए तो यहाँ से निकालेंगे तो वो सिपाही वही तैयार हो रहे हैं ना। पिछले 15 साल से हम ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करते हैं, सारे काम करते हैं हम। थाने के अंदर इलेक्शन ड्यूटी है, कोरोना काल में रोज नाम, मतलब रोज नाम चाहे तो खैर हमारे हाथ में नहीं होता, हेड कांस्टेबल के हाथ में होता है, लेकिन जो सिपाही का कार्यरत काम होता है वो हम सारा करते हैं, सारा। 6 दिसंबर की जो हमारी परेड हुई थी, जो राइजिंग डे होता है हमारा हर साल का, उसमें डीजी साहब ने बोला कि आप लोग इस 31 तारीख के बाद कोई रेडी पटरी वाला काम कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप यहाँ से इस बार चले जाएंगे। और हम बिल्कुल इस चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, और अब तो करो या मरो वाली नीति आ चुकी है। डीजी साहब है जो डायरेक्टर जनरल है दिल्ली होमगार्ड के, वो तो आपके फेवरेट बोलना चाहिए उनको। तो कोई भी ऐसा क्यों बोल रहे थे आपके इस बारे तरह की तमाम में? वीडियो, आपने उनसे कहना मैं वार्तालाप नहीं की कि हमें रोजगार दो, आपको तो 60 साल की फाइल आगे भेजनी चाहिए दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार को। इस चीज की आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पर कि उन्होंने क्या भाषण दिया उस दिन। अगर आप मेरे पे विश्वास न करें तो आप यूट्यूब से वीडियो उठा लीजिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप अंडे की रेडी लगाइए, मोमोज की रेडी लगाइए, कोई भी काम कर लीजिए। और उसके बाद उनसे समय मांगा जा रहा है, वो कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। 26 जनवरी की परेड में उन्होंने झंडा भी नहीं फहराया है, वो ग्राउंड में नहीं थे। माननीय विनय कुमार सक्सेना एलजी साहब जी है, इनसे आपको क्या उम्मीद है? वो भी, हम भी उनसे काफी बार समय मिलने का ले चुके हैं, लेकिन वो भी नहीं मिला है अभी तक। और हमें यही आशा उनसे यही है कि वो उन 10,000 नई वैकेंसी को ना देके इस 8,500 जवानों के जो बेघर होने वाले हैं, जो बेरोजगार होने जा रहे हैं, उन पे भी थोड़ा सा ध्यान करें। हमें इस भर्ती से कोई इशू नहीं है, आप भर्ती कीजिए, दिल्ली की स्ट्रेंथ बढ़ाइए। ये 10,285 आज से 40 साल पहले की स्ट्रेंथ है, जब दिल्ली की जनसंख्या 1 करोड़ भी नहीं थी। आज 2.5 करोड़ जनसंख्या है। आप इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए। क्या नाम है जो भर्ती पेश लेने के लिए क्या नाम है जवान है कोर्ट में भी पहुंच चुके हैं। अपनी तरफ से सभी जवान, सभी कमेटियां अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है कि किसी तरह ये भर्ती पे स्टे मिले। और जो जवान चल रहे हैं कंटिन्यूस, हमें कोई डिमांड नहीं है कि हमें राज्य का कर्मचारी चाहिए, केंद्रीय कर्मचारी चाहिए, नहीं चाहिए। हमारी जो रोजगार जैसा चल रहा है हमें सिर्फ वही चलना चाहिए, वो भी नियत 60 साल तक जो चलता है हमेशा, ऐसे ही चलता रहना। बस। कोई किसी चीज की कोई डिमांड नहीं है। मेडिकल
सुविधा, पीएफ सुविधा, हमें और कुछ क्या नाम है, नहीं कोई चाहिए, लोग हमें बस और यही कोई आप- चाहिए। ये चीजें तो जब होंगी ना, जब हमारा रोजगार बचेगा। बचेगा। पहले हमारा रोजगार दे दीजिए, ये चीजें हम अपनी तरफ से निकाल लेंगे। साहब जी क्या नाम है, आपके फेवर में कुछ बोला है मीडिया में? भाई 12,000 होमगार्ड जवानों को पक्की नौकरी देंगे, 2015 में वादा किया था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ये वादा सिर्फ वादा ही रह गया, और की तरह जुमलेबाजी वादी बात रह गई। इसका कोई सुनवाई नहीं हुई इस चीज को लेके, और ना ही उन्होंने दोबारा कभी इस चीज पे संज्ञान लिया। एनसीसी वालों का तो केजरीवाल साहब ने भला कर दिया, तो आप होमगार्ड जवानों से भेदभाव क्यों? यही चीज तो हम ये पूछने चाहते हैं सरकारों से कि ना तो कोई टाइम दे रहा है और ना ही कोई मिलना चाह रहा है कि ये क्यों हमारे साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है, ना कोई बताया जा रहा है।